दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी की एहसान की जरूरत हो। खुद को इतना कमजोर होने मत दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। कहने का मतलब ये है कि हमको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमको क्या बनना चाहिए? आत्मनिर्भर बनना चाहिए। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हैं? दूसरे पर निर्भर रहना वाला सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी कमजोरी है। हमको कभी भी किसी दूसरे पर जो है निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करो, अपने कपड़े स्वयं धुलो, अपना मुंह स्वयं धुलो, अपने जूठे बर्तन स्वयं धुलो। अगर हम खाना खाने के बाद अपना जूठा बर्तन छोड़ रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी क्या है? वो कमजोरी है, सबसे गंदी बात है वो। खाना खाने के बाद जूठे बर्तन नहीं छोड़नी चाहिए। कम से कम जिस खाने पे आप हाथ खाना खा रहे हैं उसको तो धुल दो कम से कम, है ना। दूसरा, हम अगर नहा रहे हैं और उसके बाद अपने कपड़े धुल रहे हैं और छोड़ रहे हैं वहां पर, वो भी हमारी सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी गंदी बात है। दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमको दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बहुत बड़ा हो, ठीक है ना। बहुत कम मात्रा में हमको किसी भी कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए। जिसको हम नहीं कर पाते हैं उसको तो हम दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन जिसको हम कर सकते हैं और जिसको नहीं कर सकते उसके लिए भी करने की कोशिश करनी है। जिसको नहीं कर सकते हैं उसको भी करने की कोशिश करनी है। उधर एक दोहा लिखा हुआ है, बुरा जो देखने में चला बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई, है ना। मैं बुराई ढूंढने चला था संसार में, इस धरती लोक पे, कि भाई बुराई कहाँ मिलेगी मुझे। लेकिन खोजते खोजते मुझे पता चला, जब मैंने अपने गिरेवान में झांक करके देखा, अपने स्वयं के अंदर झांक करके देखा कि भाई मैं तो बुराई ढूंढने चला था, लेकिन मुझसे बुरा इस संसार में कोई नहीं है। कहने का मतलब ये है, इस दोहे से हमको ये सीख मिलती है, हमको दूसरों की बुराई निकालने में तो बहुत जल्दी हम निकाल देते हैं, लेकिन हम खुद अपने अंदर की जो है बुराइयों को नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो, अपने अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां उनको दूर करो, हैं। जब तक हमारे अंदर की दुष्प्रवृत्तियां दूर नहीं होती, हम अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को नहीं देख पाते हैं, ठीक है ना। हमको तब तक दूसरे के अंदर की दुष्प्रवृत्तियां देखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपने से शुरुआत करो, अपने से देखो कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं, कितने दुर्गुण हैं। दूसरे में गलतियां तब निकालो। बार बार बोलते हैं सर सागर ने ऐसा कर दिया, सर कार्तिक ने ऐसा कर दिया, सर उसने ऐसा कर दिया। कार्तिक ने ही तुमको क्यों छेड़ा या सागर ने तुमको क्यों छेड़ा? इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? कहीं ना कहीं जो है हमने भी क्या है, कुछ ना कुछ क्या गलतियां हैं, हम भी कुछ गलत करते हैं। इसलिए फलाने ने छेड़ दिया, फलाने ने छेड़ दिया। मैं केवल नाम कार्तिक और सागर का ले रहा हूँ ना, आपस में हर कोई कहता है आपको कि अलानी ने छेड़ दिया, जिसने ऐसा कर दिया, मेरी ऊँची निकाल दी, है ना। नीचे लिखा हुआ है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्यालय रामनगर नैनीताल में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो नाम है वो जिम कॉर्बेट के नाम से पड़ा हुआ है। उन्होंने जो एक बाघ मारा था, कहाँ पर मारा था? गुलाब राय, उनके नाम से पड़ा हुआ नरबक्षी बाघ था वो, ठीक है ना। क्या था? नरबक्षी बाघ था। तो इसलिए उसका नाम जो है, क्योंकि बाघों का अभयारण्य है, बाघों का क्या है? अभयारण्य, वन विहार है बाघों का। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? रामनगर नैनीताल में है। इसका आधा हिस्सा जो है पौड़ी में, आधा हिस्सा जो है कहाँ पे? नैनीताल में है। लगभग 312.86 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जो है इसका कहाँ है? पौड़ी में है। और 208.14 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा जो नैनीताल में। तो 2 जिलों को कवर करता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिस प्रकार से राजाजी नेशनल पार्क का मुख्यालय देहरादून में है, और वो भी 2 जिलों को क्या करता है? 2 जिलों में फैला हुआ है, 2 जिलों को रिकवर करता है, हरिद्वार को भी और देहरादून को भी। लेकिन मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। उसी प्रकार से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का मुख्यालय कहाँ है? रामनगर नैनीताल में है, लेकिन 2 जिलों में फैला हुआ है, पौड़ी और नैनीताल। पौड़ी और नैनीताल, ध्यान दो। डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट, डेट 12 अगस्त 2024, डे मंडे। टुडे थॉट, सफलता का चिराग परिश्रम से जलता है। सफलता का चिराग किससे जलता है? परिश्रम से जलता है।
नीचे लिखा टुडेज वर्ड सैफरन। सैफरन में क्या होता है? सैफरन केसरिया, केसर वर्णम, ये सैफरन, ये इसको केसरिया हमारे राष्ट्रीय झंडे में ना, तिरंगे में ये वाला सैफरन बोलते, ये वाला सब देखो इसको, ये सैफरन कलर देख रहे हो, किसको बोलते हैं? रेड नहीं बोलते, सैफरन है। ये क्या है? सैफरन। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। और वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम जो है आनंद मठ का एक उपन्यास है, उस उपन्यास से लिया गया। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, आज युवा दिवस भी 12 अगस्त, विश्व हाथी दिवस भी है। मैं तो हाथी को क्या कहूंगा, मैं तो हाथी को, एक कविता है वो, क्या है कविता मैडम? एक मोटा हाथी। हाँ, एक मोटा हाथी। हाँ ठीक, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त आज विश्व हाथी दिवस भी है और बलिदान दिवस भी है। बाबू बंधु सिंह महान क्रांतिकारी थे। 12 अगस्त 1858 को जो है उनका बलिदान हुआ था, तो उनके बलिदान दिवस पर उनको सत नमन करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस भी हमारा, ये तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है। और राष्ट्रीय युवा दिवस का मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे। ठीक हो गया, की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के नाम से मनाया जाता है। टुडे प्रेरणा अंशिका, टुडे सूरज विवेक। आज के लिए बस इतना है।